उम्र भर एक पैर पर दौड़ता है पिता, वो भी इसलिए कि अपने बेटे को दोनों पैरों पे खड़ा कर सके। और जब वही बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और जब उसकी शादी करता है और बहू लेकर अपना बेटा आता है, तभी वह अपने माता पिता को एक ऐसा दुख दर्द देता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है और उन्हीं माता पिता का कत्ल हो जाता है। जब पुलिस वाले इस कत्ल की वजह को सुलझाते हैं, जब कातिल का पता चलता है, तो एक हैरान कर देने वाला दृश्य ऐसा आता है जिसको सुनने के बाद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, आप सभी लोगों का रवि क्राइम स्टोरी में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि यह आपका चैनल अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें और कमेंट करें और लास्ट तक ज़रूर बने रहें, यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। इटावा के पास एक थाना है जिसका नाम है इकदिल थाना, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नगला पुट उदनपुरा गांव। तारीख 9 जनवरी 2024 सुबह के करीब 5 बजे जो गांव था, जो ग्रामीण जो कि अपनी सुबह उठे थे और जो कि चारा वारा लेने के लिए जानवरों के लिए निकल रहे थे, खेत जा रहे थे, तभी देखते हैं जो उनके सामने घर है जो कि आशाराम और उनके बेटे और बहू और उनकी पत्नी रहती थी। तभी देखते हैं आशाराम, जिनकी उम्र 43 साल, और उनकी पत्नी मृत अवस्था में घर के बाहर पड़ी हैं। जैसे ही यह दृश्य गांव वाले देखते हैं, मानो उनके हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एक दिन पहले वह हंसी खुशी सबसे बातचीत गांव में कर रहे थे, करने के साथ साथ और सुबह जो कि धारदार किसी चीज़ से हमला उनके शरीर पर हुआ, जिनसे कारण उनकी मौत हो गई। अब गांव वाले यह घटना पुलिस नंबर पर कॉल करते हैं और 2 कत्ल की वजह बताते हैं, और तभी जो इकदिल थाना की फोर्स थी वह उसी गांव पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब पुलिस वाले डेड बॉडी देखते हैं तो वह जो जगह थी उसको सीज कर दिया जाता है और फॉरेंसिक टीम वहां पर बुलाई जाती है और डॉग स्पॉट भी आता है। अब पुलिस वाले ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे थे और बात कर रहे थे कि इनके परिवार में कितने लोग हैं और वो लोग कहाँ हैं। तभी गांव के लोग कहते हैं जो आशाराम और जो इनकी पत्नी है, यह इनकी दूसरी पत्नी है जो कि यह दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ इनकी जो पहली वाली पत्नी है जिसके 2 बेटे, जिसका नाम अमित और दूसरे का नाम राहुल, और जिसकी बड़े बेटे की पत्नी है जिसका नाम करिश्मा है, जो कि ये लोग यहीं पर रहते हैं। और आशाराम 15 दिन पहले दिल्ली आए थे और शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था, और तभी सुबह हम लोगों ने देखा जो कि ये दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं। अब पुलिस वाले घर के अंदर देखते हैं कि क्या पता बेटे कमरे के अंदर सो रहे हों, तभी वहाँ देखते हैं कि कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता है। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और अपने साक्ष्य जुटाना चालू करते हैं। क्या पता यहाँ डकैती हुई हो या बदमाशों ने यह 2 कत्ल किए हों। तभी गांव में पूरी जगह घूमते हैं पुलिस वाले और एक एक जगह का मुआयना करते हैं। जो उनके डॉग थे उनको भी सब सामान सूंघाते हैं। डॉग जो थे उनके गांव से 500 मीटर दूर जाते हैं और एक ईंट को सूंघते हैं। जो ईंट वहां पर मिली थी वह बिल्कुल खून से लथपथ थी, और पुलिस वालों को अब अंदेशा ये था कि कत्ल की जो मुख्य धार या कहें जो चीज़ से किया गया वह ईंट है, क्योंकि उस पर खून के छींटे काफ़ी लगे हुए थे। अब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, तभी पता चला आशाराम की जो बहन है जो कि बगल के गांव में रहती है, और जिसको पता चला कि उसकी भाई और भाभी का कत्ल हुआ है, वह भी मौका वारदात पर आई। उसने एक ऐसा खुलासा किया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। उसने कहा जो मेरे भाई हैं और जो इनकी पत्नी बेबी हैं, जिनकी 23 साल पहले लव मैरिज शादी किया था, उसके बाद इन्होंने पहली पत्नी को छोड़कर जो कि दिल्ली में चले गए, और
इनकी 15 बीघा खेती है, जिसके आए न आए दिन लड़ाई झगड़ा अपने जो पहली पत्नी के बेटों के बीच हुआ करता था। और कोई हो या ना हो, मेरे जो भाई के बड़े दूसरी बीवी की बेटों ने ही कत्ल किया है मेरे भाई का। अब पुलिस वालों का शक गहराता है। गहराने के साथ साथ जो वहाँ के एसपी थे वो भी मौका वारदात पे पहुँचते हैं, जिनका नाम था संजय कुमार गुप्ता। वो फिर 3 टीमें गठित करते हैं। पहली टीम थी सर्विलांस और दूसरी टीम थी SOG और तीसरी जो थी वो थी साइबर सेल की। उसको भी सब लगाते हैं। लगाने के साथ साथ अब पता करते हैं कि कातिल कौन है और जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। और पुलिस वाले मुखबिर को भी खबर करते हैं और ये सब जांचें चल रही थी। तभी बुधवार को यानी दूसरे दिन पता चलता है कि जो उसकी अमित की पत्नी है उसकी मोबाइल की लोकेशन बगल के ही गांव की मिलती है। अब पुलिस वाले जो कि सिविल वर्दी में थे पहुंचते हैं। वहां से 3 गिरफ्तारी करते हैं। पहला जो करिश्मा थी और करिश्मा का जो देवर था जिसका नाम राहुल था और करिश्मा का जो पिता था जिसका नाम था राम खिलावन। तीनों को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और जो करिश्मा उसकी पत्नी थी अमित की, पूछते हैं तुमने अपने ससुर और सास का कत्ल क्यों किया। पहले तो वह गुमराह करती है और बताने से इनकार करती है। और जो करिश्मा का पिता था वो भी कहता है कि इस कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग घर से बाहर हैं। अब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो जो करिश्मा थी टूटती है। तभी एक सच बताती है। कहती है जो मेरे ससुर हैं उन्होंने दूसरी शादी की और जो मेरे पति हैं अमित वो मेरे ससुर के पहले पत्नी के बेटे हैं, जिनकी 15 बीघा खेती है और जो कि अपनी दूसरी पत्नी के साथ दिल्ली में रहते हैं। रहने के साथ साथ जो इनकी 15 बीघा खेती है, इन्होंने 9 बीघा खेती कुछ साल पहले बेच दी थी, जो कि अब 6 बीघा खेती बची है। जो मेरे पति थे वो कह रहे थे कि अब यह मेरी है, मैं इसमें किसी को नहीं दूंगा। इसमें मेरे पति में और ससुर में आए न आए दिन लड़ाई झगड़ा होता। तभी 15 दिसंबर 2023 को ससुर दिल्ली से आते हैं अपने गांव। जो 6 बीघा ज़मीन थी उसकी गांव में बेचने की सूचना देते हैं और जिसके बाद रोज़ कोई ना कोई लोग उस ज़मीन की पूछताछ करने आ रहा था, लेने की लिए आ रहा था। तभी जो मेरे पति अमित ने मेरे अपने पिता से बोला कि यह ज़मीन मैं बेचने नहीं दूंगा, तो दोनों के बीच गाली गलौज हुआ और तभी मेरे ससुर ने अपने बेटे अमित को खूब मारा पीटा और गाली गलौज किया। तभी एक तारीख आई, जो तारीख थी 9 जनवरी 2024 की सुबह, जो कि मेरे सास ससुर सुबह उठे गाली गलौज करने लगे। तभी मैंने अपने पिता को फ़ोन मिलाया और कहा कि पापा आ जाइए, आज बहुत बड़ा कुछ करना है। जो कि मेरे पिता बगल के ही गांव में थे, वो भी आधा घंटे में आ गए और जो मेरा देवर राहुल और पति, हम चारों लोगों ने मिलकर अपने सास ससुर का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद हम लोग फरार हो गए। और अब हम लोगों को लगा कि घर में बता देंगे कि बदमाश घुसे थे, उन्होंने ही मारा। अब इसके बाद जो उसका देवर था जिसका नाम राहुल था, पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की तो उसने भी बयान यही दिया कि जो मेरी दूसरी माँ है और मेरे पिता, जिसके कारण मेरी जो माँ है इनकी देख रेख कुछ नहीं हो पा रही थी और जो कि मेरा पालन पोषण बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है, क्योंकि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली तो हम लोगों का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। जो कि ज़मीन थी उसी से कुछ करते थे और उसी के सहारे रहते थे। जब पिता ने कहा कि यह ज़मीन भी हम बेच देंगे तो मेरे पास कुछ न रह जाता, जिसके कारण हम लोगों ने योजना बनाई जो कि पिता और दूसरी माँ का कत्ल कर दिया। पुलिस वालों ने यह सब गुनाह उनके मुंह से सुना और जो कि उसका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम अमित था, वह अभी फरार है, जो कि अपनी माँ के साथ, जिसका नाम गीता है, जो पहली पत्नी राम खिलावन की है। अब पुलिस उसके लिए भी दबिश दे रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेगी। जो बाकी गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उनको जेल भेज दिया गया।
यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि क्राइम करने वाला कोई व्यक्ति चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गुनाह छोड़ ही जाता है और गुनाह छोड़ने के साथ साथ वो पकड़ा जाता है। और हमारी आप लोगों से अपील यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस की सहायता लें। अगर उसको पुलिस द्वारा सहायता मिलती, इंसाफ मिलता, तो आज 2 ज़िंदगी जो ख़त्म हो गई और 4 जो लोग इस क्राइम में शामिल हुए वो बच सकते थे। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।